हाँ जी, लास्ट टाइम हमने बात की थी सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल सिस्टम्स की। उसमें हमने देखा था कि एनिमल्स जो हैं वो किस तरह से ग्रुप्स में रह रहे हैं और सोशल सिस्टम के हमने मुख्तलिफ कंपोनेंट्स देखे थे और फैक्टर्स देखे थे जो सोशल सिस्टम को इफेक्ट कर रहे थे। यानी सोशल सिस्टम को हमने डिटेल से देखा था और सोशल ऑर्गेनाइजेशन को समझा था। अब जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में नेक्स्ट चीज हमने डिस्कस करनी है वो है कन्फ्लिक्ट। उसके बाद हमने डिस्कस करना है सेक्सुअल बिहेवियर, फिर रिप्रोडक्शन और उसके बाद पेरेंटल केयर। ठीक है, जो सबसे पहले हमने डिस्कस करना है वो है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट लफ्ज से आपको क्या समझ आता है? कन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है? मैम कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा, तनाज़ा। हाँ, मैम जो सादा दो लफ्जों चीजों के में जी, सादा लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि झगड़ा। तो क्या उस झगड़े में दोनों को नुकसान होता है? यस मैम। नहीं मैम, कई दफा एक कर जाता है और दूसरा जो है वो शायद कन्फ्लिक्ट हार वहीं पे जाता आता है है। ना, कन्फ्लिक्ट जो वहां, डोमिनेट करता है, जी, कन्फ्लिक्ट वहां पे आता है जहां डोमिनेट पे सेम इंटरेस्ट हो और उसमें फिर जब आपस में उनके दरमियान एक तनाज़ा होगा, कन्फ्लिक्ट आएगा, तो उसमें फिर एक को बेनिफिट होगा और दूसरे को उसका नुकसान होगा। ठीक है, अगर आप एनिमल्स की बात करें तो इनमें कन्फ्लिक्ट जो है वो एक ही स्पीशीज के मेंबर के दरमियान भी आ रहा होता है और मुख्तलिफ स्पीशीज के दरमियान भी आता है। अगर हम बात करें कि एक ही स्पीशीज के मेंबर के दरमियान आता है तो इसको तो आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं, जिस तरह हम पहले भी उस पे बात कर चुके हैं सोशल बिहेवियर्स की। तो उनमें आपको अंदाजा हो गया होगा कि एक स्पीशीज के मेंबर के दरमियान भी आ सकता है। ठीक है, जैसे पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स के दरमियान कन्फ्लिक्ट आता है, ये हम पेरेंटल केयर में जाके देखेंगे कि पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के दरमियान कहाँ कन्फ्लिक्ट आता है। पेरेंट्स जो है वो ऑफस्प्रिंग्स को केयर प्रोवाइड करते हैं, उनको फूड देते हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो फिर उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट कहाँ आता है? जब पेरेंट्स की अपनी रिप्रोडक्टिव सक्सेस दांव पे लग रही होती है और जो बच्चे हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज को ग्रैब करना चाहते हैं, तो वहाँ पे फिर पेरेंट्स पेरेंटल केयर को छोड़ना चाहते हैं लेकिन बच्चे उसको मज़ीद एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो वहाँ पे फिर पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के दरमियान कन्फ्लिक्ट आता है। फिर उसके अलावा स्पीशीज के मेंबर के दरमियान सेक्सुअल कन्फ्लिक्ट भी होता है। जैसे हमने देखा था कि जो मेल्स हैं वो अपनी टेरिटरी को डिफेंड करते हैं ताकि उन्हें बेटर चांसेस मिल सकें और उसके अलावा हम और वो फिर जब जाहिर है कि फीमेल जो है वो उसी मेल को चूज करेगी जो ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, उससे उन मेल्स के दरमियान कन्फ्लिक्ट आएगा। उसके बाद जो हमने पढ़ा था, ग्रुप्स में पढ़ा था, हमने उसमें मंकीज की एग्जांपल देखी थी कि और भी हमने बहुत सारे देखे थे। हमने वुल्फ पैक की बात की थी कि जो डोमिनेंट होते हैं उनमें, जहाँ पे खास तौर पे ऐसे ग्रुप्स जहाँ पे डोमिनेंट हायरार्की एग्जिस्ट करती है, रैंक्स एग्जिस्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो डोमिनेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डोमिनेंट एनिमल्स होते हैं, उनको बेटर चांसेस मिलते हैं और उनको ज़्यादा चांसेस मिलते हैं और वो ज़्यादा रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में रखते हैं, मेटिंग के उन्हें ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। तो वो फिर बाकी खास तौर पे मंकीज के अंदर फिर ये कन्फ्लिक्ट आता है, चिंपैंजीज के अंदर ये कन्फ्लिक्ट आता है, सेक्सुअल कन्फ्लिक्ट आता है, जहाँ पे जो डोमिनेंट मेल्स हैं वो ज़्यादा जो फिट मेट है उसको सिलेक्ट करते हैं और जो उनके सबऑर्डिनेट हैं उन्हें मेटिंग का चांस भी नहीं मिलता, तो वहाँ पे फिर उनके दरमियान सेक्सुअल कन्फ्लिक्ट आता है। ठीक है, उसके अलावा सिबलिंग कन्फ्लिक्ट भी होता है। अब सिबलिंग्स जो हैं, चाहे वो एक ही पेरेंट से हों, यानी उनके सिबलिंग्स के मदर और फादर दोनों सेम हों, इसके बावजूद उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट आता है। और जो आप बर्ड्स में देखें, एनिमल्स में देखें, जिन मैमल्स में देखें, जिसमें भी आप देखेंगे जहाँ पे उनको पेरेंटल केयर प्रोवाइड की जा रही है, वहाँ पे खास तौर पे आपको इस चीज़ की समझ आएगी कि उनमें से हर एक ये चाहेगा कि ये फूड हमें मिले। जैसे आपने इस तरह की कई तस्वीरें देखी होंगी जहाँ पे नेस्ट में जो परिंदा, चिड़िया, जो कोई भी परिंदा है, वो जब बच्चों को वो फूड देने आता है तो उसमें से हर एक वो ची ची जोर से बोलते हैं,
जो जितना लाउडली ये बेगिंग कॉल्स देता है उसको वो फूड मिल जाती है। ठीक है, तो सिबलिंग्स के दरमियान भी कंफ्लिक्ट होता है। कुछ ऐसे परिंदे होते हैं जिनमें पहले जो उनका पहला हैचलिंग होता है उसके 5 दिन बाद नेक्स्ट जो उनका एग है वो हैच होता है और नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग आता है। तो अब वो जो पहले वाला होता है वो अच्छा खासा बड़ा होता है और वो बाज औकात दूसरे को किल भी कर देता है। इस फिनोमेना को हम सिबलिसाइड्स कहते हैं। जैसे इन्फेंटिसाइड्स कहते हैं ना कि अगर पेरेंट्स अपने ही बच्चों को किल करें और उनको खा जाएं तो उसको हम कहते हैं ये इन्फेंटिसाइड है। इसी तरह कुछ स्पीशीज हैं जिनमें सिबलिसाइड भी एग्जिस्ट करता है फिनोमेना ये भी। और उसके अलावा ये कि इंट्रासेक्सुअल कंपटीशन भी होता है इनमें ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो कि सेक्सुअल कंफ्लिक्ट की वजह बनता है। इंटर का तो मतलब होता है ना बिटवीन, और इंट्रा विद इन, यानी इंट्रासेक्सुअल कंपटीशन का मतलब है कि एक ही जो स्पीशीज के मेंबर हैं वो आपस में compete कर रहे हैं, और एक ही स्पीशीज के एक ही जेंडर के मेंबर। यहाँ पे जैसे आप देखिए कि सारे मेल्स जो हैं वो आपस में compete करेंगे फीमेल के लिए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंट्रासेक्सुअल कंपटीशन। तो ये जो इस किस्म का जब आपस में सेम उनके दरमियान जो जो चीज वो एक लेना चाह रहे हैं ऑर्गेनिजम्स, उनके इंटरेस्ट सेम है, तो वहां पे फिर कंफ्लिक्ट अराइज होता है जिसमें एक जो है उसको उस कंफ्लिक्ट के दौरान नुकसान पहुंचता है और एक जो है उसको फायदा पहुंचता है। अब ये जो कंफ्लिक्ट है इसमें जैसे हमने सेक्सुअल कंफ्लिक्ट की बात की, अब देखें जब दो जो मेल्स हैं वो आपस में compete करेंगे तो उसमें से जो जो उस कंपटीशन को विन करेगा उसको जाहिर है उसको फायदा हो जाएगा, और जो उस कंपटीशन में पीछे रह गया जो हार गया है तो वो उसको फिर मेटिंग चांस भी नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह जब भी कंफ्लिक्ट आता है तो उस कंफ्लिक्ट में एक को फायदा मिलता है और दूसरे को नुकसान होता है। ठीक है, अब ये जो कंफ्लिक्ट है ये सेम स्पीशीज के दरमियान भी होता है, ये डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स के दरमियान भी हो सकता है। और जिस तरह आप देखें कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा भी तो बाकी जो एनिमल्स हैं उनके साथ कितना कन्फ्लिक्ट है। अगर आप इस चीज़ को सर्च करें आपको इस पर बहुत डाटा मिलेगा, या अगर आप इसको इस चीज़ पे थोड़ा गौर भी करें ना तो आपको बहुत ये अंदाजा होगा कि वाइल्ड लाइफ के साथ ह्यूमन बींग्स का एक कन्फ्लिक्ट हमेशा रहा है। जो तो फायदामंद थे वाइल्ड लाइफ उनको तो डोमेस्टिकेट कर लिया, जो फायदामंद नहीं थे उनके साथ हमेशा कन्फ्लिक्ट रहा। और ह्यूमन बींग्स ने बहुत सारी ऐसे टूल्स ऐसी स्ट्रेटजीज जो है वो उन्होंने इजाद की जिनसे उन उस वाइल्ड लाइफ को खत्म किया जा सके, उससे बचा जा सके, उसको दूर किया जा सके। ठीक है, जैसे बहुत सारे केमिकल्स आ गए हैं वाइल्ड लाइफ को किल करने के लिए, या वैसे भी जो या अगर कैसे जैसे हम आम रूटीन में देखते हैं कि घरों में से अगर सांप भी निकल आता है तो सांप को मार दिया जाता है चाहे वो जहरीला नहीं भी होता है, क्योंकि बहुत कम सांपों की स्पीशीज हैं जो कि वेनमस होती हैं, बाकी जो हैं वो नॉन वेनमस होती हैं, वो जहरीली नहीं होती हैं। लेकिन एक उनकी दहशत इतनी होती है कि हम उनको देख के डर जाते हैं और उनको किल कर देते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स और वाइल्ड लाइफ के दरमियान एक कंफ्लिक्ट जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंफ्लिक्ट जो है वो ह्यूमन बीइंग्स वो मुख्तलिफ स्पीशीज के दरमियान भी हो सकता है और सेम स्पीशीज के दरमियान भी। अब जैसे आप देखें कि परिंदे जो है वो फसलों को खाते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी फिर उनसे बचाव के लिए जितने तरीकाकार इख्तियार किए जा सकते हैं वो किए जाते हैं उनको अवॉइड करने के लिए। तो यानी रिसोर्सेज जो हैं जहाँ पे रिसोर्सेज के लिए ऑर्गेनिजम्स के दरमियान कंपटीशन आए तो उसको फिर हम कहते हैं ये एक कंफ्लिक्ट है। अब वो रिसोर्सेज आमतौर पे कौन से होते हैं? रिसोर्सेज आमतौर पे जो सबसे बुनियादी रिसोर्सेज हैं वो फूड और शेल्टर, और कंफ्लिक्ट इन्हीं चीजों के लिए आता है। चाहे ह्यूमन बींग्स और वाइल्ड लाइफ के दरमियान भी कंफ्लिक्ट आता है तो वो इन्हीं चीजों को लेके आता है कि जो ये बेसिक रिसोर्सेज हैं फूड और शेल्टर, इन चीजों के लिए उनके दरमियान कंफ्लिक्ट आता है। देखिए अब जो ये वाइल्ड लाइफ का शेल्टर है जो उनके हैबिटेट्स हैं दरख्त और ये सारे, वो अब ह्यूमन बींग्स वो खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो स्पीशीज के दरमियान भी जब कंफ्लिक्ट आता है तो वो रिसोर्सेज की बेस पे ही आता है, जहाँ पे उनके सेम इंटरेस्ट आ जाते हैं वहां पे फिर कंफ्लिक्ट आता है।
हाँ जी, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि कंफ्लिक्ट क्या है, क्यों होता है कंफ्लिक्ट, किन यस के यस दरमियान हो सकता है, यस और इसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। जाहिर है कि इंजरीज होंगी जब आपस में compete करेंगे, एक दूसरे की जब कंटिन्यूसली एक दूसरे को मारते रहेंगे तो यूं स्पीशीज खत्म होंगी, ठीक है। और इसके जाहिर है अब फायदे भी हो सकते हैं इस कंफ्लिक्ट के, फायदा उसी को होगा जो उसमें जीत जाएगा, ठीक है। तो हर चीज के अपने फायदे नुकसान होते हैं, इसी तरह कंफ्लिक्ट में के भी अपने ही प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है।